बुद्ध ने जिन आर्य सत्यों की बात की थी उनमें 3 महत्वपूर्ण हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीवन में दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख के ऊपर उपाय है, और तीसरा महत्वपूर्ण आर्य सत्य है, बुद्ध ने कहा दुख के बाद की भी अवस्था है। जहाँ तक भय का सवाल है, मैं भय के ऊपर दिन रात काम कर रहा हूँ। मेरे अनुभवों से भय को जूझते हुए मैंने जो समझ बनाई है, मेरा ये मानना है कि बुद्ध के ये 3 आर्य सत्य भय के प्रति भी सही है और भय को भी अप्लाई होते हैं। इसमें एक वैज्ञानिकता है कि जहाँ तक दुख है उसमें भी भय का अनुपात बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए दुख और भय बहुत कुछ अलग नहीं है। भय के ऊपर जो उपाय है, जहाँ तक साइकोलॉजिकल फियर है, तो भय के ऊपर उपाय है ध्यान। ध्यान के सिवा भय के ऊपर दूसरा कोई भी वैज्ञानिक उपाय मेरे समझ में तो नहीं है। ध्यान में हमें भय को ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि भय का साक्षी बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए हमें भय के ऊपर साक्षी बनकर काम करना शुरू करना चाहिए। बहुत ही धीरे धीरे हौले हौले हमें भय का साक्षी बनना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भय का साक्षी बनना भय से भी भयानक है। इसलिए प्रयास बहुत ही धीरे धीरे होना चाहिए। भय में हमारा जो साक्षी है बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटे बच्चे को क्योंकि इम्यूनिटी लेवल्स कम रहते हैं, इसलिए बात को इन्फेक्शन होते रहता है। इसलिए हम छोटे बच्चे के प्रति बहुत ही सतर्क सावधान रहते हैं। उसी तरह हमारे भय का साक्षी भी उस छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटे छोटे चीज़ों में वो डर जाता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, उसके इम्यूनिटी लेवल्स बहुत नहीं के बराबर होते हैं। तो जैसा जैसा हम भय के साथ साक्षी बनकर चलने लगेंगे, वैसा वैसा हमारा साक्षी प्रबल और सबल होते रहेगा। इसमें हमें जो भी हो रहा है उसे सिर्फ अनुभव करना है, उसे सिर्फ साक्षी होना है। कई बार तो मन भागने को कहता है, हम बहुत डर जाते हैं। कभी कभी भागना पड़े तो भागना भी चाहिए, कभी आने को दिल कहता है तो आना चाहिए। इस तरह भय की शुरुआत हमें साक्षी बनकर करनी चाहिए। बड़े मजे की बात है कि भय के बाद की भी एक अवस्था है, और ये अवस्था
जहाँ तक हम समझ बनाते हैं, हम सोचते हैं कि जब भय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तभी ये अवस्था आएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हम ये अनुभव कर सकते हैं कि भय के बाद की भी अवस्था हम अनुभव कर सकते हैं। भय के साथ ही हमारा साथी जैसे जैसे सबल होते जाएगा, जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाएगा, जैसे जैसे हमारे साक्षी का इम्यूनिटी लेवल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारा साक्षी हमारे भय के बाद की भी जो अवस्था होती है उसे भी हमें अनुभव कराता है। और उस अनुभव में हम ये अनुभव करते हैं, उस अवस्था में हम ये अनुभव करते हैं कि जैसा भय में हम धुएं से भर जाते हैं। हम किसी धुएं में फंस गए हैं, धुआं ही धुआं है, हमें सफोकेशन होने लगता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सांस में घुटन हो जाती है। अब हमें ये लगने लगता है कि अब हम ख़त्म हो जाएंगे और हम भागने की चेष्टा में रहते हैं। जब हम भय के खाई में उतरने लगते हैं तो हमें कुछ इसी तरह का अनुभव होने लगता है। हमें लगता है कि अब ये भय हमें ख़त्म कर देगा। फिर या तो हम उसे दमन करते हैं या उससे भागते हैं। जनरली हम उससे भागते हैं, लेकिन जैसा ही हम हमारे साक्षी को इसमें इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो हमारा साक्षी हमें भागने से रोकता है। फिर धीरे धीरे जैसा जैसा हमारा साक्षी सबल होता है तो हमें ये अनुभव कराने लगता है कि अब धुआं निकल रहा है। धीरे धीरे धुआं अब हमारे पास से ये भय का धुआं दूर होते जा रहा है। फिर हमारे अनुभवों के साथ एक ऐसा भी पल आता है, एक ऐसी अवस्था आती है, भले हो वो कुछ क्षणों की हो, कुछ पलों की हो, जहाँ पर हमें सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। भय के बादल झट जाते हैं, भय का धुआं निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे भीतर एक खुला आकाश जो बादलों के बाद जैसा दिखता है उसी तरह की अवस्था हम महसूस करने लगते हैं। उस अवस्था में हम एक अनूठी ऊर्जा से भर जाते हैं। यानी ये अब भय के विपरीत की दशा है। हम बहुत ही ऊर्जा से भर जाते हैं। अब हमें लगता है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। जहाँ तक मुझे अच्छा लगता है मैं निसर्ग में भागता हूँ, दौड़ता हूँ निसर्ग में, तो और ऊर्जा से मैं भर जाता हूँ। फिर इतना हल्का लगने लगता है कि मुझे लगता है कि अब भय के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये एक अवस्था है। और ये भय की नीचे की अवस्था और भय के बाद की अवस्था, ये हमें साथ में ही महसूस होना शुरू होता है। कहने को ये अलग अलग है, लेकिन जहाँ तक हम अनुभव करते हैं ये साथ में ही चलते हैं। अब इस अनुभव से मेरा ये अनुमान है कि धीरे धीरे हमारा जो भय है अब ख़त्म होने लगा है और जो भय के बाद की जो अवस्था है वो अवस्था बढ़ रही है। अब ये सब अनुभव की बात है। हर व्यक्ति के अपने अनुभव अलग होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को इसे अनुभव करना चाहिए। संसार से समाधि की इस मन की प्रयोगशाला में अगले पड़ावों में हम चर्चा करेंगे कि हमारे भय के स्रोत क्या है, भय के सोर्सेस क्या है, और साइकोलॉजिकल फियर हमारे भीतर किस तरह तैयार होता है, इसके भी सोर्सेस क्या है। फिर हम सबसे बड़ा जो अंश है हमारा, वो है हमारा अचेतन
अवचेतन और कलेक्टिव अवचेतन, सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सबकॉन्शियस, ये हमारे भय का शिखर है, ये हमारे भय का हिमालय है। फिर इसी हिमालय से हम कैसा जूझे, उसे हम कैसा फेस करें, ये सब दशाएं और इन सब के बारे में हम समझ बनाएंगे आने वाले पड़ाव में। इसलिए साथ रहें हमारे साथ मन की इस प्रयोगशाला में। आज इतना ही, नमस्कार।